तो जी सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जो कि हम देख रहे थे पेंशन पेपर्स कैसे प्रिपेयर करें आप जब मानव संपदा पे ऑनलाइन हम जो है ईजी को सेंड करेंगे डाटा। तो देखिए अभी तक आपने जो देखा वो फर्स्ट पार्ट में था। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कि हमें क्या करना है। तो चलिए ले चलता हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे आपको। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो छोड़ा था लास्ट में। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें सबसे पहले जो पार्ट 1 में हमने जनरेट पेंशन शीट की थी उसको जो है उसको करना पड़ेगा हमें लॉक। तो ये है जी कैलकुलेशन शीट। तो थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा कैलकुलेशन शीट का डाटा, जिसमें कि एक्शन में सबसे देख पा रहे हैं आप, एक्शन में लॉक्ड और गेट रिपोर्ट्स है। दो कॉलम्स है जहां से आपको गेट रिपोर्ट और लॉक्ड दिखाई दे रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि तीन चीज़ें, एडिट, लॉक और गेट रिपोर्ट। तो मैंने जो है लॉक्ड कर दिया है डाटा, और लॉक करने के बाद ही जो आप नेक्स्ट फॉर्म पे जाएंगे। तो ये देखिए जी, इसमें अब हमें जाना है बैक टू फॉर्म 8। लॉक जब आपने डाटा कर दिया तो फिर जाए आप बैक टू फॉर्म 8 लिस्ट एनक्लोजर्स में। तो यहाँ पर जो है आपने अपना पेंशन फाइल नंबर डालना है, पेंशन अपलोड पेंशन कैलकुलेट शीट डालनी है। देखिए मैंने ये सब काम कर दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। अब पेंशन नंबर जो आ रहा है, जो हमारा फाइल नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा जी, ये देखिए ये सब चीज़ें जो है मैंने अपलोड कर दी है। पेंशन का फाइल नंबर मैंने डाल दिया है, अपलोड पेंशन कैलकुलेशन शीट मैंने कर दी है। ये देखिए व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू के बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये निकल गई जी पेंशन कैलकुलेशन शीट। तो इस तरह से जो है आप सभी को व्यू करके देखेंगे तो आपके सामने जो है वो फाइल नज़र आएगी। तो आप यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए अपडेट, डिलीट और रीसेट। रीसेट करेंगे तो फिर से जो है रीसेट हो जाएगा, आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा सारा। उसके बाद आ जाएंगे नीचे, जो कि ये दिया है फॉर्म 6 कंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ पेंशन सेक्शन अथॉरिटी एंड फॉर्म 7 विद डिटेल्स ऑफ सर्विस। तो इस पर यस करें। मेडिकल सर्टिफिकेट पे नो करें, सर्विस बुक पे यस करें, चौथे नंबर वाले पे यस करें, पाँचवें पे लास्ट पे सर्टिफिकेट पे नो कर दें। पेंशन ठीक है जी। उसके बाद 2 स्पेसिमेन पे यस करें, 3 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज पे यस करें, 2 स्लिप्स फॉर शोइंग अ पर्टिकुलर हाइट यस करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमने अटैच की है। एप्लीकेशन फॉर पेंशन फॉर्म इस पर नो करें, एक्सप्लेनेशन पे नो करें, लैंड अफेक्ट सर्विस इस पर नो करें, रिटन स्टेटमेंट ऑफ पेनी इस पर भी नो करें, और अपडेट के बटन पे। तो देखिए डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हर एक चीज़ जो है हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। ये ठीक है जी, फॉर्म 8 कैलकुलेशन शीट एंड एनक्लोजर्स जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें जाना है फॉर्म नंबर 1 पे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, फर्स्ट नंबर पे अपने आप आ रहा है, और सेकंड नंबर पे जो है आपको अमाउंट ऑफ पेंशन दिखा रहा है, इसको खाली छोड़ दें। तीसरे नंबर पे है फ्रैक्शन ऑफ पेंशन प्रपोज टू बी, ये भी अपने आप आ रहा है। चौथे नंबर पे डेजिग्नेशन ऑफ द मेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये देखिए ये जो है फॉर्म नंबर 1 भी जो है फिल हो चुका है। यदि आपको लगता है इसमें कोई कमी है तो आप एडिट के बटन पे जाके फिर से जो है डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद चलें आप नेक्स्ट फॉर्म पे, टॉप में आ जाए फॉर्म नंबर 7 पे, और फॉर्म नंबर 7 में चले। फॉर्म नंबर 7 में देख सकते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है फॉर्म फॉर असेसिंग पेंशन एंड ग्रेजुटी। तो ये डिटेल्स आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद आ जाएं आप थोड़ा सा और नीचे, देखिए ये सारी डिटेल जो अभी हम आपके सामने फिल करेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं फिर से टॉप में, फॉर्म नंबर 7 के टॉप में आ जाए, और फॉर्म नंबर 7 के टॉप में आपको डिस्क्रिप्शन जो दिखाई दे रही है उसको एक बार अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद है पार्ट नंबर 1 इसका, जो कि देखिए हैशटैग जो है मार्क्ड फील्ड्स आर मैंडेटरी है इसमें। तो जो हैशटैग है उसको हमें फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहला है टोटल पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस। इसको जो है आप यदि उनकी मिलिट्री सर्विस है तो डिटेल डालें, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दे। फिर सेकंड नंबर है अमाउंट एंड नेचर ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी मिलिट्री सर्विस, इसमें भी नॉट एप्लीकेबल आप कर दें। उसके बाद है अमाउंट एंड नेचर ऑफ एनी पेंशन रिसीव्ड ऑन सिविल सर्विस, इसमें भी नॉट एप्लीकेबल कर दें। और फिर तीसरे नंबर पे देखिए फील्ड आ रहा है डाटा, और चौथे पे भी आ रहा है, और पांचवे में द डेट ऑफ बीच एक्शन। तो फिर है ऑब्टेन द नो डिमांड सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टेड, इसमें जो है आप नील कर दें। फिर असेस द गवर्नमेंट ड्यूज अदर देन द ड्यूज रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, इसमें भी आप
नील कर दें और फिर असेस द सर्विस, इसमें भी आप नील कर दें। और जो चौथा नंबर है असेस द गवर्नमेंट ड्यूज़ अदर देन द ड्यूज़ रिलेटिंग टू अलॉटमेंट, इसमें भी आप नील कर दें। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ ओमिशन, इस पे इसको खाली छोड़ दें। फिर है टोटल लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग सर्विस ब्रोकन पीरियड, इसको भी आप खाली छोड़ दें। और उसके बाद देखिए 8th नंबर पे पीरियड ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, इसमें भी आप खाली छोड़ दें ये सारा। और 9वें नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है जो एमोल्यूमेंट्स है, वो देखिए एग्जैक्ट शो कर रहा है। उसके बाद एवरेज एमोल्यूमेंट्स है 77,700, ठीक है। उसके बाद है डिटेल्स अटैच सेपरेटली ऑफ दिस फॉर्म, आप इनको भी आप खाली छोड़ दें सबको, इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर नीचे आ जाएं, थोड़ा और नीचे आ जाएं और नीचे आ जाएं। देखिए सबसे एंड में जब आप आएंगे तो ये पूछ रहा है कि हेड ऑफ अकाउंट ऑफ विच पेंशन एंड DCRGR डेबिटेबल, इसको भी आप खाली छोड़ दें और सेव के बटन पे जो है क्लिक कर लें। ये देखिए डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो ये डिटेल जो है सब सक्सेस हो चुकी है और एंड में आप देख सकते, ठीक है। उसके बाद और नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद देखिए पार्ट 2 है, इसमें टोटल पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस और सेकंड नंबर पे अमाउंट और सुपरनेशन, ये सब जो है खाली छोड़ दे आप, वो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है और जस्ट सेव के बटन पे जो है क्लिक कर दें। तो डिटेल्ड सेव्ड सक्सेसफुली। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है फॉर्म 7 के बाद है डिपार्टमेंटल डाटा शीट, इस पर क्लिक करें। ये देखिए फिर है डिपार्टमेंटल डाटा शीट, ठीक है, इस पे आ जाएं और इसमें आने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे DDO कोड आपका, तो DDO कोड यहाँ पर डाल दें जैसा कि मैंने भी डाल दिया। उसके बाद है एम्प्लॉय का कोड और IP नंबर, तो ये एक बार चेक कर लें ठीक है या नहीं है। फिर है क्लास ऑफ पेंशन सुपरनेशन, ठीक है, एम्प्लॉय फुल नेम और इनके हस्बैंड का नाम, देखिए यहाँ पर डेजिग्नेशन है, GPF अकाउंट नंबर है और ग्रुप पूछा जा रहा है किस ग्रुप में ये, यानी कि क्लास, तो ये C में है, क्लास 3 में है ये। और उसके बाद है परमानेंट होम एड्रेस, तो ये देखिए ये सारा एड्रेस जो है द परमानेंट एड्रेस डिटेल हैव इन रेफरेंस फ्रॉम 2 ऑफ सर्विस बुक है। यदि आपको लगता है कि इस एड्रेस में कुछ चेंजिंग करनी है तो आप सर्विस बुक में जा कर के फॉर्म नंबर 2 में जा कर के जो है चेंज कर सकते हैं इसको। फिर आ गया एड्रेस आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये भी सेम है, इसमें भी आप उसी तरह से जो है चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेंशन पेपर वादा पेंशनर, तो इसमें आप आज की डेट डाल सकते हैं जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद है डिपार्टमेंट, नेम ऑफ ऑफिस TO यानी कि ट्रेजरी ऑफिस फॉर पेंशन, तो ये है जी हमारा ट्रेजरी ऑफिस है DTO कुल्लू। फिर है TO फॉर DTO कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। फिर नेक्स्ट है TO ग्रेजुटी, ये भी सेम आ जाएगा। और उसके बाद पे बैंड प्लस ग्रेड पे, ये भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स देखिए जो फॉर्म 1 हमने फिल किया था उसी के अकॉर्डिंग जो है इसने ये सारा डाटा उठाया हुआ है, तो एक बार यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए जी मैं भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। बैंक का नाम ठीक है, ब्रांच ठीक है, बैंक का अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी ठीक है जी, ये सब चीज़ें जो आप अच्छे से चेक कर लें। देखिए जो स्पाउस डिटेल हैव बीन रेफरेंस फ्रॉम 11 ऑफ सर्विस बुक, यू कैन स्पाउस नेम फॉर फैमिली है श्री राजेश कुमार, यहाँ देखिए इनके हस्बैंड की डेथ होगी तो हम जो है लेट श्री राजेश कुमार कर लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो सब कुछ हमने अपडेट कर दिया और उसके बाद जस्ट नीचे आए और यहाँ पे सेव डाटा शीट, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे जी हैशटैग देखिए एक खाली छूट चुका है, तो इसको भी हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं, नहीं तो ये फिर बाद में नहीं उठाएगा। तो ये मैंने कर दिया। जितने भी हैशटैग्स हैं उनको अच्छे से चेक कर लें, नहीं तो सेव डाटा शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगला फॉर्म या डाटा जो है सेव नहीं होगा। तो सेव डाटा शीट पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज़ फिल द करेक्ट मोबाइल नंबर इन परमानेंट होम एड्रेस। ये हम नीचे एक्शन के बटन पे प्रिपेयर पेंशन पेपर्स पे, और उसके बाद देखिए जी उसके बाद जाएंगे हम डिपार्टमेंटल डाटा शीट के ऊपर, ठीक है, इस पे गए और इस पे क्लिक किया और चलिए देखते हैं अब मोबाइल नंबर को अपडेट करके हर एक चीज़ यहाँ पे फिर से अपडेट करेंगे। DDO कोड आ गया
और नीचे आ जाएंगे, क्लास सी आ गई, बाकी तो चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, उसके बाद आ गया टीओ फॉर पेंशन यानी कि डीटीओ कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो यही चीज़ जो है नीचे आएगी, इसको हम कॉपी कर लेंगे। डीटीओ कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। और यहाँ पे हम डैश लगा देंगे क्योंकि पे बैंड और ग्रेड पे का अब नहीं है। और ये सब डिटेल्स आपने एक बार चेक कर लें अच्छे से कि फील्ड है या नहीं है। उसके बाद ये देखिए ऊपर एक कॉलम था कि एम्प्लॉयज़ ने कब जो है अपने पेंशन फॉर्म सबमिट किए हुए हैं। डेट ऑफ डेथ इनके हस्बैंड की डेट लेट श्री राजेश कुमार। और नीचे आ जाएं और सेव डाटा शीट के ऊपर क्लिक करें। अभी भी शायद कुछ रह गया फिलअप करने के लिए। ये मोबाइल नंबर, तो इनका मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये डाल दिया और सेव डाटा शीट के बटन पे क्लिक किया तो देखिए ये जो है सेव हो चुका है। सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि डिपार्टमेंट डाटा शीट जो है सेव हो चुकी है। इसमें है व्यू और लॉक करेंगे तो दूसरी बार एडिट नहीं हो पाएगी, मॉडिफाई नहीं हो पाएगी। तो लॉक जो है सोच समझ के करें। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं डाटा इनका। वीडियो को ठीक है, सब कुछ ठीक आ गया जी। HB09 हाँ ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है सब कुछ। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेंशन पेपर्स बाय द पेंशनर, चलिए इसको रहने दे, ये कंपलसरी नहीं है। तो ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं व्यू या लॉक। ठीक है, आगे इसमें आगे देखिए प्रिंट डाटा शीट पे पहले क्लिक कर लें। इसको जो है PDF में कन्वर्ट कर देंगे हम, या प्रिंट के लिए डायरेक्ट कमांड आएगी तो डायरेक्ट जो है इसको हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद ही जो है नेक्स्ट चलेंगे हम। ये लीजिए जी, ये प्रिंट हो चुकी है डाटा शीट। अब कर देंगे हम लॉक डाटा के बटन पे क्लिक किया और ये देखिए एक्शन जो है लॉक्ड हो चुका है। तो जी लॉक हो चुका है डाटा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो चलिए नेक्स्ट का बटन देखिए क्या खुलता है। नेक्स्ट है जनरेट ऑर्डर। तो नेक्स्ट पेज है हमारा जनरेट ऑर्डर। और डिपार्टमेंट डाटा शीट जो है यहाँ तक जो है हमने डाटा फिल कर लिया। उसके बाद है जनरेट ऑर्डर के ऊपर जब पाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें कि स्पेसिमेन सिग्नेचर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार आप चेक कर लें। उसके बाद है पेंशन कैलकुलेशन शीट, इसको भी आप व्यू करके देख सकते हैं। फिर है लीव एनकैशमेंट। चलिए लीव एनकैशमेंट के जनरेट ऑर्डर करते हैं। तो इसमें ऑर्डर नंबर अपने हम डाल देते हैं, अपनी फाइल का नंबर। चलिए ये हमने डाल दिया। उसके बाद लीव एनकैशमेंट टाइप में नॉर्मल चूज़ कर लिया। उसके बाद है ऑफिस ऑर्डर डेट, ये ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दे। और उसके बाद ऑफिस मेमो नंबर, इसमें भी हम फाइल नंबर डाल देते हैं। और उसके बाद है ऑफिस मेमो नंबर डेट, चलो ये भी ठीक है। DA इंक्रीमेंट जो परसेंट है इसमें आजकल DA जो है वो है 45%, तो ये हमने डाल दिया। और इसका ऑफिस लेटर नंबर भी आप वही फाइल नंबर डाल दें। और उसके बाद है लेटर डेट और डिडक्शन इफ एनी में डैश लगा दें या खाली छोड़ दें, रिमार्क्स में भी रहने दें। और उसके बाद है जनरेट लीव एनकैशमेंट ऑर्डर, इस पर क्लिक करें। ये देखिए ऑर्डर जनरेटेड एंड सेव्ड सक्सेसफुली। तो इसको व्यू के बटन पे जब हम एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए किस तरह से जो है डाटा खुलेगा। थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे, देखिए खुल चुका है। ये देखिए जी इस तरह से जो है खुल गया। और इसको जो है आप अपने पास सेव कर लें। तो इसको दे देते हैं हम नाम पेंशन लीव एनकैशमेंट रिपोर्ट, और इसको कर लिया मैंने सेव। और इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। और नेक्स्ट है ग्रेजुटी जनरेट ऑर्डर। ठीक है जी, इस पे भी वैसे ही डालेंगे हम, अपना फाइल नंबर डाल दिया
और यहाँ पे फिर ऑफिस ऑर्डर नंबर डाल दिए, यहाँ पे फिर DA इंक्रीमेंट है, DA परसेंट फिर डाल दिया 45%, और यहाँ पे फिर अपना फाइल नंबर डाल दिया और लेटर नंबर और डिडक्शन इफ एनी, तो इसको भी जनरेट ग्रेजुटी ऑर्डर कर दिया और ये जो है सक्सेसफुली सेव हो गया। और इसको भी व्यू करेंगे और उसी तरह से इसे भी हम अपने पास डाउनलोड करके जो इसकी एक कॉपी रख लेंगे। करने के लिए राइट साइड में देखिए एक बटन है, उस पर क्लिक करके हमने इसको सेव कर लिया और इसको क्लोज कर लें। इसको क्लोज करने के बाद देखिए ये जो काम है ये हमारा हो चुका है, डिपार्टमेंट जनरेट ऑर्डर हो चुके हैं। अब है सबमिट फॉर्म्स। सबमिट फॉर्म्स के ऊपर आए, तो चलिए सबमिट फॉर्म्स के ऊपर आ जाए और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस पर फर्स्ट नंबर फिल आ रहा है, देखिए एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, फिर पोस्टिंग ऑफिस नाम आ रहा है, DDO कोड आ रहा है, प्रिंसिपल जिस ऑफिस में उसका नाम है, ट्रेजरी फॉर ग्रेजुटी ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या खाली है, टोटल क्वालिफाइंग सर्विस, टोटल नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। ये आपके पास जो आपने शीट डाउनलोड की होगी उसमें जो है क्वालिफाइंग सर्विस आपके पास होगी। तो चलिए उसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 24 साल 24 ईयर 5 मंथ्स एंड 27 डेज़ टोटल नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को भरने की ज़रूरत नहीं है। तो नेट में भी जो है इसको कॉपी पेस्ट कर लें आप ऊपर वाली को ही, ठीक है। उसके बाद कम्यूटेशन फैक्टर ये सब रहने दें, ये कंपलसरी नहीं है भरने। उसके बाद है डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन और सिलेक्ट ऑफिस। ऑफिस का नाम देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम, तो ये रहा जी हमारा स्कूल, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट वेरीफाइंग, चलिए रिफ्रेश हो गया पेज। फिर है सिलेक्ट वेरीफाइंग ऑफिसर, तो जो वेरीफाइंग के लिए डाटा सबमिट होगा उसका नाम अच्छे से चूज़ कर लें। यहाँ पे ये देखिए जिनका कोड है 42 अनीता डैश, तो ये मैंने चूज़ कर लिया। और सबमिट फॉर्म्स, तो सबमिट करेंगे हम आर यू श्योर, तो ये आ गया जी आर यू श्योर सबमिट फॉर्म करने के लिए। काइंडली व्यू ऑनलाइन पेंशन पेपर्स, ऑनलाइन सर्विस बुक एंड द पेंशन कैलकुलेशन शीट बिफोर सबमिटिंग द पेंशन केस। ये देखिए जब हम जो है सबमिट ऑफ फॉर्म्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो इसमें क्या एरर आ रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जब हम सबमिट फॉर्म्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो इसमें बोल रहा है ये इसमें बोल रहा है काइंडली व्यू ऑनलाइन पेंशन पेपर्स, ऑनलाइन सर्विस बुक एंड द पेंशन कैलकुलेशन शीट बिफोर सबमिटिंग द पेंशन केस। चलिए तो इसमें आ जाना है आपको जनरेट ऑर्डर के ऊपर। जनरेट ऑर्डर के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्पेसिमेन सिग्नेचर, जॉइंट फोटो, इन सब को एक बार आप फिर से वापस आएँ और जनरेट कंप्लीट पेंशन पेपर्स के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे फाइल या लेटर नंबर, तो चलिए फाइल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। और फ्रॉम मतलब किस इंस्टीट्यूट से जो है हम ये बना रहे हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे हम अपने ऑफिस का नाम और टू किसको हम भेज रहे हैं, AGHP शिमला, और ऑर्डर बाय AGHP शिमला ही रहने दें। और अपडेट एंड व्यू पेंशन डिटेल्स के ऊपर एक बार क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके समक्ष जो है रिपोर्ट जो है निकल के, और अब आ जाएं आप नेक्स्ट सबमिट फॉर्म के ऊपर। तो अब देखते हैं कि फॉर्म सबमिट होते हैं या नहीं होते हैं या कुछ एरर दिखाता है। तो चलिए सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक किया और आर यू श्योर इस पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए सुपरनेशन पेंशन पेपर्स जो है सबमिट हो चुके हैं। तो अब हम जो है खोलेंगे दूसरी वाली आईडी, यानी कि वेरिफिकेशन वाली आईडी, और उसमें डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो है वेरीफाई होंगे ये। तो चलिए ले चलते हैं आपको दूसरे पेज पे।